हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका टाइल मैथ क्लासेस। आज हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस का टॉपिक करेंगे कि हमारे पास जो है क्वेश्चन वो हमारे पास क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। इसमें आर हमारे पास गिवन है 0.5 और समीशन एक्स वाई कितने हैं हमारे पास 120। सिग्मा वाई हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास, है ना। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा के साथ नोट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, सिग्मा वाई। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका है, वाई का है। वो हमारे पास कितना गिवन है, 8। समेशन ऑफ एक्स केयर इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल एक्स है वो हमारे पास क्या है, डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक एवरेज ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का टॉपिक किया है ना, तो हम वहां पे हमने यहाँ पे डीपली से किया था कि जो स्मॉल एक्स है वो क्या होता है, स्मॉल वाई क्या होता है, डिविएशन होते हैं कहाँ से, एक्स और वाई में से। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये जो टर्म्स है वो टर्म्स हमारे पास गिवन है। वो टर्म्स हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू 0.5, समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, सिग्मा वाई 8, समीशन एक्स के इज इक्वल टू 90। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है इसकी हेल्प से हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास एन कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सारी वैल्यूज गिवन है ना, आर इज इक्वल टू 0.5, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि जो आर है वो कितना गिवन है हमारे पास 0.5। और जो समीशन ऑफ एक्स वाई है वो हमारे पास कितना है 120। सिग्मा ऑफ वाई कितना है हमारे पास 8। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 90। यहाँ पे आप स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो, हमारे पास ये सारी टर्म्स गिवन है, तो मैंने अगेन राइट किए इस टर्म्स को। अब हमें जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट जो यहाँ पे आर है वो किसकी इक्वल होता है, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ वाई। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन था, सिग्मा ऑफ वाई। इसका क्या मतलब था कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका है, वाई सीरीज का है। और यहाँ पे मैंने जो लिखा है सिग्मा ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कौन सी सीरीज का है, एक्स सीरीज का है ना। तो यहाँ पे जो आर होगा, आर हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर हमारे पास क्या होता है, जो आर है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा आगे, कि जो समीशन एक्स वाई है इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, सिग्मा एक्स हमारे पास जो है उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, और जो सिग्मा वाई है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब जो ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अगर यहाँ पे आपके पास एक्स की जगह यहाँ पे आपके पास क्या होता, वाई होता है ना, तो इसे हम क्या लिखते, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन। क्या मतलब हुआ कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज से फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल एक्स आएगा। अगर हम कैपिटल वाई से फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, स्मॉल वाई आएगा, है ना। तो हमारे पास सिग्मा वाई की वैल्यू तो गिवन है, तो हम किसकी वैल्यू यूज करेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स की वैल्यू यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इसके लिए जो सिग्मा एक्स है हमारे पास उसका मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब जो हमारे पास है समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 90। तो हम यहाँ कर लिखेंगे 90 बाई एन, तो हमने फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज फाइंड आउट की है इस सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। अगेन मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो आर का फॉर्मूला है, आर का हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगेन राइट कर रही हूँ, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ वाई। ये मैंने फॉर्मूला अगेन राइट किया है। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो सिग्मा एक्स वाई है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
120 कितनी है? 120। तो यहाँ पे मैं कितना लिख रही हूँ? 120 लिख रही हूँ। और एन हमने फाइंड करना है। और जो सिग्मा एक्स है वो हमारे पास कितना है? 90/n है। और सिग्मा वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। सिग्मा वाई हमारे पास कितना है? 8 है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यूज पुट की है। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आर हमारे पास कितना गिवन है? 0.5। तो आर की जगह मैंने क्या लिख लिया? 0.5। सॉरी, यहाँ पे 0.5 राइट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना आ गया? 0.5 इज इक्वल टू 120/n। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? अनरूट अलग अलग करके लिख रही हूँ, है ना। जैसे 90/√, अनरूट 90 और अनरूट n। क्यों? यहाँ पे देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ए और बी दोनों टर्म पे है तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, जैसे √a/√b। जैसे ये दोनों टर्म पे हमारे पास अनरूट था तो मैंने क्या किया, इसका अनरूट अलग अलग करके लिख लिया। तो सेम मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करवाई। अब हमें पता है कि सपोज इन जनरल नंबर लूँ तो मेरे पास सपोज करो 2 है ना। तो 2 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? √2 मल्टी √2 राइट कर सकते हैं ना। क्यों? देखो, जब बेस सेम हो तो पार क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे √2 की पार कितना हो गया? 2। हमें पता है स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो कितना आंसर आ गया? 2। इसका मतलब जो सेम नंबर है उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 0.5 इज इक्वल टू 120 जो मेरे पास n है, n को मैं राइट कर रही हूँ √n। और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? यहाँ पे थी हमारे पास √90। और जो नीचे n था वो एज इट इज है। और सिग्मा का वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 है ना। तो यहाँ बैक पे आप चेक कर सकते हो। देखो, यहाँ पे √n एज इट इज है और √90 है। अब देखो, जो हमारे पास है √n के साथ √n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? और एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हमारे पास अनरूट अलग अलग में हो तो हम इसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे √a भी है ना। तो मैंने √a पे भी डाल दिया और √b पे भी। तो ये देखो, यहाँ पे √n है और यहाँ पे अनरूट कितना है? 90 है। दैट मीन्स इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? 120/√90n। इकट्ठा करके लिख लिया ना मैंने। अब देखो, यहाँ पे अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग? ये मैंने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पे कितना लग गया? 10 लग गया ना। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा कितना हो गया? 10। दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू। और मैं इसे भी कैंसिल कर रही हूँ 2 के टेबल पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितना आ गया? 60। अगेन 2 पे टेबल कैंसिल कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 0। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 15। मतलब 15/√90n। यहाँ तक तो हम सिंपली पहुंच गए है ना। लेकिन हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी? जैसे जो 1 है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? √90n। 1 मल्टीप्लाई √90n एंड मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 2 के साथ। 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करूंगी जनरल ए के साथ तो कितना आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो सिमिलरली ए का मतलब क्या है कि ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। जब हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है? वही नंबर आ जाता है ना। तो जैसे आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, है ना, जब हम 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो बेसिकली बातें हैं ना। तो यहाँ पे हम आते हैं 1 को। अब अगर हम √90n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √90n इज इक्वल टू 30। अब यहाँ देखो, मैंने सिंपल जो वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हमने सिंपल n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जहाँ पे। तो जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे अनरूट है। तो अनरूट को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड्स पे स्केयरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्केयरिंग। तो यहाँ पे मैं स्केयरिंग कर रही हूँ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्केयरिंग करेंगे, अगेन √90n² इज इक्वल टू 30 स्क्वेयर। स्क्वेयर के साथ रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 90n इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय
30। अब हमने n फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 × 30/30/90। अब यह देखो, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 9 और 0 0, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 90। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 900/90। अब आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। तो जब मैं 90 को 900 से कैंसिल करूंगी तो कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि 90 के साथ 90 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 अगेन बच गई, तो कितना आ गया, 10। तो हमारे पास n का आंसर कितना आ गया, 10। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में हमें बताया था कि जो था हमारे पास, जो टर्म्स गिवन थी उसका पहले हमने फॉर्मूला राइट किया, देन जो जो वैल्यूज गिवन थी उसकी वैल्यूज हमने पुट कर करके उसका क्या किया, n की वैल्यू फाइंड की और इसे सिंप्लीफाई किया। तो ये था हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 10 आई है। यहाँ पे एक पेज लेफ्ट हो गया, तो आप इसे सिंप्लीफाई अपने और से भी कर सकते हो, अगर आपने इसे और इजीली कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ये पेज लेफ्ट हो गया था, सॉरी। तो ये एन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में वो बताना। ओके जी, थैंक यू।